जी अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है सर। सब अल्लाह का शुक्र है। नया साल आ गया, क्या कहते हैं आप? आपका क्या ख्याल है? सर अल्लाह करे क्योंकि हालात ठीक हो जाए। अब देखें जी, पंजाब का मसला है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? तो भाई 11 तारीख को उन्होंने कहा था कि जी कोर्ट ने सुनना है वो केस जो जिसके तहत इन्होंने परवेज इलाही साहब को मशरूत तौर पे बहाल किया था। वो केस जो गवर्नर साहब ने, पंजाब गवर्नर साहब ने उनको छुट्टी करा दी थी, जिसके तहत वो ऑर्डर, उसके अगेंस्ट जब ये गए हैं हाई कोर्ट में तो उसका फैसला, यानी मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही है कोर्ट ने क्या किया है। यानी हाँ, वो माजी हो गया, आगे चलते हैं। आज की खबर, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, ये भी एक इसके भी एक रुकन है। आज उन्होंने कहा जी कि वो वज़ीर आला परवेज इलाही के कुछ इक़दामात से नाराज होकर उनको वोट नहीं देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनकी हिमायत नहीं करेंगे। भाई बात यह है कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। यानी अभी छोटी छोटी जमातें जो हैं ये भी आपको ब्लैकमेल करने पे आई हैं। कभी आप कहते हैं जी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना दें, कभी आप कहते हैं जी कि आपकी हम गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। भाई मैं तो बिल्कुल पजल हो गया हूँ कि हमें अभी तक क्यों अकल नहीं आ रही, हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमें इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को चलाना है। हमने जो कुछ इसकी इकोनॉमी के साथ किया, यही 12-13 जमातें जो मिल के आई, इन्होंने जो कुछ किया, जो खर्चे, ये यानी सादा अल्फाज में कहें कि ये अभी तक सीरियस है ही नहीं कि इस मुल्क को हमने ठीक करना है या इसको स्टेबल करना है। ये सिर्फ वही बात अपने आप को बचाने के लिए, जो इनके खिलाफ केसेस थे उनको ये ख़त्म करने के लिए, नैब से बचने के लिए, अपने जो इन्होंने कमाइयाँ रह गई 3.5 साल वो करने के लिए, ये सिर्फ इस काम के लिए आए हुए हैं। तो उसके बाद मुल्क के साथ क्या होता है क्या नहीं होता वो अल्लाह जाने। इमरान खान साहब के बारे में आज और भी है, चलिए इस तरफ और चलते हैं। इमरान खान साहब का भी अफवाह उड़ी हुई थी कि इमरान खान साहब भी इस बात पे एग्री कर गए हैं कि हम असेंबलियाँ नहीं तोड़ते। फवाद चौधरी साहब ने उसकी तरदीद की है, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई नहीं है, इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम असेंबलीज को तोड़ेंगे। यानी मुल्क जो है इतने बुरे हालात में चल रहा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन अभी तक हमारी स्पेकुलेशन, रूमर्स, अफवाहें वो दम ही नहीं तोड़ रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। हमने क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रही। इसी तरह आज की फिर जुमे को आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई, अब कोई फैसला नहीं कर सके। यार आपने क्या किया हुआ, आप क्या कर रहे हैं? आप एक फैसला करें, आपने मुल्क को बचाना है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी फिर से आ रही है, अब सीरियस हो, वो भी नहीं है। फिर इमरान खान साहब का भी आज का मुझे समझ नहीं आ रही है, इमरान खान साहब भी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कभी किसी बात पे चलते हैं, कभी किसी पे चलते हैं। जी अब बाजवा साहब ने मुझे बैक स्टैब किया, मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट में उनके बंदे अभी भी हैं। भाई जो लोग इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं या जो गैर सरकारी मुलाजिम आया है, जो CSS करके आया है, ब्यूरोक्रेसी में आया है, उसको जाने में कई साल लगते हैं, 25-30 साल लगेंगे। तो अब आप ऐसी बातें करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यानी इस वक्त किसी शख्स के बारे में भी आप क्या लीजिए ना, चाहे वो PTI है, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है या दूसरी छोटी जमातें हैं, ये अभी तक सीरियस नहीं हो रहे हैं। देखिए अब वक्त आपके पास इतना नहीं रह गया, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोच के कोई पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा ताकि आप मुल्क को बचा सकें। अब ये ऐसी बातें करना, वही मजलिस अमल ने, मुस्लिमीन ने जो कहा है, यार आप नहीं, अब आप आखिर में आके इसका मतलब ये है, मुझे जो लगा उस बात से कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप कुछ अपने गेम चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो साबित होता है ना कि इस मुल्क के लिए आपके दिल में कुछ नहीं है। नया साल आ गया है, मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अल्लाह करे, अल्लाह हमारे इस मुल्क को कायम दायम रखे,
इस मुल्क पे अपनी रहमत, अपना करम फरमाए। आमीन। आमीन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।